चलिए बोलिए आप। इस समय मैं सरंडा के जंगल में शांति स्थल के पास हूँ। और लोगों को मानना ये है कि जब से यहाँ शांति स्थल शंकर जी के मंदिर जब का निर्माण हुआ, तो यहाँ एक्सीडेंट बिल्कुल रुक गया। जहाँ आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ही घुमावदार रास्ता है। और जिस रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ, और अभी मेरे साथ संजय जी हैं, सोनू अन्ना जी हैं। आप दूर दूर तक आप देख रहे हैं कितना भयंकर मुड़ान है यहाँ पे। क्या संजय जी, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुड़ान के साथ में दोनों ओर घनघोर जंगल है। ऐसा जंगल जो मानो मतलब पूरा प्रकृति को अपने अंदर समेट लिया हो। इस तरह के जंगल में हम पहले भी बताए हैं कि बहुत सारे जीव जंतु इसमें पल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हम लोग शांति स्थल से आगे जा रहे हैं, जो शिव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद कई सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे, कई लोगों की जानें चली जाती थी। अब इस मंदिर के निर्माण के बाद से यहाँ के लोगों का मानना है, तब से बिल्कुल यहाँ पर शांति है, इसलिए इसको नाम शांति स्थल रख दिया गया। तो संजय जी, जो यहाँ की भयंकर रास्ते की जो स्थिति है, जहाँ देख रहे हैं, संजोग से सोनू अन्ना जी मिल गया। और मैं इसके पूर्व में भी आया हूँ, और सोनू अन्ना जी का मुझे काफी सहयोग मिला है। सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे सोनू अन्ना जी का, इसलिए कि हमको समझिए यहाँ पर उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है जो गाइड हो, घुमा सके। लेकिन सोनू अन्ना का एक चीज है आपके माध्यम से कि आज ये मुझे पूरा जंगल का दर्शन करा रहे हैं। हमको इसके लिए मतलब इनका कृतज्ञ है कि इन्होंने हमें इस तरह से अपना साथ दिया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम आगे चल रहे हैं, और आगे भी हम लोग अब कुछ देखेंगे। हाँ, सोनू अन्ना का साथ है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सारा जंगल देखने को मिलेगा। सोनू अन्ना कुछ बोलेंगे तो बोलिए सोनू अन्ना जी। बहुत कुछ अभी और बाकी है, तो आगे से दिखाते हैं। चलिए, सोनू अन्ना ने भरोसा और दिलासा दिलाया है कि हम अभी बहुत कुछ दिखाएंगे, तो शायद हमें जंगल भ्रमण भी कराएंगे, क्योंकि जंगल में तो काफी मतलब घनघोर जंगल है। हमें तो घुसने में पूरा रोड कांप जा रहा है, लेकिन सोनू अन्ना का मदद और सहयोग मिला तो जरूर हम जंगल में जाएंगे और जंगल को आप तक पहुंचाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आज हम मौजूद हैं सरांडा के जंगलों में। देखिए किस तरह से त्रिकोणारी मोड़ है, और ये मोड़ इतना घातक है, कभी भी किसी हादसा का शिकार कोई भी हो सकता है। क्योंकि रास्ते ही उसी तरह बनते हैं, क्योंकि चारों ओर से जंगल है। यहाँ 300 350 ऐसे पहाड़ की चोटियां हैं जो एक साथ मिलती है, और इसमें कई सारे जीव को अपने पालनहार बनाए रखी हुई है। यहाँ सरांडा के इस जंगल में माना जाता है कि हिरन, शेर, बाघ, चीता या हाथी, जितने भी जानवर हैं, लमसम यहाँ मौजूद इस जंगल में पाए जाते हैं। आज हम इस जंगल के बीच में आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जनजीवन पर कितना प्रभाव डाल रहा है ये जंगल की कटाई। बहुत सारे जंगल को काटकर लोग अपने रहने का ठिकाना बना तो लिए, लेकिन आज हर जगह पोल्यूशन और प्रदूषण का शिकायत इसी की वजह से मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। क्यों? कि यहाँ जंगल है, और जंगल में रहने के आसपास जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है। उस आदिवासी क्षेत्र में हम आए हुए हैं, और यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, देखेंगे और जानेंगे उनके हाव भाव विचार। कि ये अतीत दर्शाता है जंगल का, कि जंगल कितना पुराना है। जंगल के साइड से एक त्रिमुड़ कटी हुई रास्ते हैं। ये जो रास्ता कटता है, यहाँ की मान्यता है कि ये रास्ता शुरू में काफ़ी भयावह था, और कई सारे एक्सीडेंट यहाँ हुआ करते थे, जिसमें कई लोग का मृत्यु हो जाया करता था। इसको देखते हुए लोगों ने इस भय से काफ़ी भयभीत थे कि किस तरह से यहाँ पर मतलब जान माल की सुरक्षा हो सके। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर फिर से ये तय किया कि यहाँ पर घाटी शिव मंदिर का निर्माण कराया जाए, तो कहीं इससे इस पर रोकथाम हो। और यहाँ पर घाटी में देखिए एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर क्या है? ये मंदिर गिरिजेश्वर नाथ का मंदिर है। इस मंदिर के बनने से के बाद यहाँ पर इस तरह के कई घटनाएं जो हो रही थी पूर्व में, वो घटनाओं पर रोक लग गई, और शायद शिव का ऐसा कृपा रहा कि उसके बाद से आज तक एक्सीडेंट बहुत नाम मात्र का हुआ, और कई सारे लोग को जो मृत्यु हुए थे उसके बाद से ये सब पर रोकथाम लग गए, जिसके कई लोग यहाँ पर गवाह हैं। आइए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो बताएंगे इस मंदिर की मान्यता किस तरह की है।
हाँ साहब। अच्छा, यहाँ मानना है कि पहले बराबर इस रास्ते से जाने में काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते थे यस। और कई सारे घटनाएँ हुई जिसमें कई सारे लोग मतलब का जीवन मृत्यु हो भी, गए हैं। हाँ, मृत्यु हो गई। तो ये मंदिर उसी हिसाब से किस तरह से बना था? उस समय से मंदिर वहाँ पर सब कोई को निर्माणित किया गया। यहाँ भाई घटना हो रहा है, ये घटना पे मंदिर बनेगा तो नहीं होगा। तो उसी समय से यहाँ पर प्रतिष्ठा किया गया, अच्छा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई। की गई। हाँ, हाँ। और उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग आके पूजा जब करने लगे, धरना देने लगे, उस दिन से स्टूडेंट बंद है। अच्छा, मतलब होता है। नहीं। अच्छा, आपका क्या मानना है इस पर? हम लोग यहाँ का बहुत मानते हैं। यहाँ पे जब से मंदिर का हम लोग है तब से बहुत यहाँ जो है घटना कम घटता है, ना के बराबर है यहाँ। और मंदिर में हम लोग बहुत ज़ोर शोर से सावन आ गया, इसका पूजा पाठ हर सोमवार को होता है। महाभोग का वितरण होता है। जंगल में दूर दूर से भी आदमी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर काफ़ी दूर-दूर से लोग दूर आते दूर हैं। से मान्यता आते है हैं। इस मंदिर की इतनी है कि मतलब घाटी के इस मंदिर पे हर हाँ, सोमवार को, मतलब हाँ। सावन के हर सोमवार को, मतलब यहाँ पर मतलब एकदम भंडारा वगैरह सब हाँ, व्यवस्था की पूरा जाती है। फूल भंडारा वही देखने हम लोग आए हैं। अच्छा, आगे का अच्छा। प्लानिंग कि अच्छा, क्या आप लोग करना है। मतलब इसी के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ, चलिए, अच्छा हुआ संजोग से आप लोग मिल गए और आप लोगों से बातें हुई, आपने बताया। अच्छा, ये घाटी की यही मान्यता है। हाँ। देखिए, हम इस सीढ़ी के माध्यम से चढ़ेंगे इस टावर के ऊपर और टावर से आपको पूरे जंगल को रूबरू कराएंगे। यहाँ पर कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं, जंगल की ना करो कटाई, जंगल ही जीवन है मेरे भाई। मानना है कि जंगल की कटाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इतने दुखी हो रहे हैं कि मानो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई सारी बीमारियों का शिकार हम होते चले जा रहे हैं। टावर पर चढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये जंगल फल फूल रहा है और हरियाली का वो आलम है कि मानो कभी भी ऐसा है कि इस धूप और कड़ी कड़ाके के धूप के साथ भी यहाँ देखिए किस तरह से कोहरे के चादर में लपेटे हुए पूरे जंगल दिख रहे हैं। आइए हम ऊपर चलेंगे टॉप पर और दिखाएंगे आपको। चलिए, अब हम इस टॉप पर आ गए हैं जहां से ये पूरा चोटी जो 300 पहाड़ों का मिश्रण है यहाँ पर, और एक साथ 300 पहाड़ यहाँ पर दिखते हैं। देखिए, यहाँ पर जरा कैमरा दिखाइए, कितने सारे यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मार्वल, काले मार्वल दिख रहे हैं। इसी तरह के कई सारे जानवर हैं जो इस सौंदर्य को बनाए और बढ़ाए हुए रखा है। हम दिखा रहे हैं आपको पूरा इस जंगल को। देखिए कैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से मिलता है। यहाँ मानना है कि 350 पहाड़ एक साथ यहाँ पर एकत्रित होकर एक मेल की तरह दिखाई देता है। जैसे कोई गाड़ी एक दूसरे को मेल देती है, उसी तरह यहाँ सारे पहाड़ एक दूसरे को मिलाकर और मेल करते रहते हैं। इसमें कई सारे लोग, आदिवासी लोग, इस जंगल के बीचों बीच में अपना जीविका का साधन बना के रखा है। यहाँ का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी तो है नहीं, लेकिन पशुपालन है। बकरी पालन, गाय पालन, और यही सब इनके जीविका का साधन है। हम उन लोगों के बीच भी जाएंगे और उनके दिन को दिखाएंगे, दिनचर्या को दिखाएंगे, किस तरह से वो दिन भर पशु को लेकर इस जंगल में जाते हैं। कई तरह का खतरा उनके सामने आता होगा, कई तरह के जानवर कभी कभी उनके सामने दिख जाते हैं, लेकिन बिना भय मुक्त और बिना भय के वो पूरे समय अपना इस जंगल में बिताते रहते हैं। हम उन लोगों से भी मिलेंगे और जानेंगे उनकी बात और आप तक पहुंचाएंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि ये जंगल कैसे, किस तरह से लोगों का जीविका का साधन भी बना हुआ है और लोगों का जीवन देता है। आज अगर हम पोल्यूशन के शिकार शहर में हुए हैं तो का मुख्य कारण है पेड़ों का कटना। आज भी हमारी सरकार चाहती है कि हर जगह पेड़ पौधा लगाकर हरियाली बनाई जाए, और हरियाली होगा तभी जाकर जीवन बचेगा। नहीं तो अभी देख रहे हैं कि 40 से लेकर 48 और 50 डिग्री तक गर्मी हो रहा है, जिसके कारण कई बार ऐसा मौका आ रहा है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जा रहे हैं। और स्कूल कॉलेज के अंदर अगर खुला होता है तो कई सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका जीवन भी छीन जाता है इस गर्मी की वजह से। अगर हम पेड़ सही से सुरक्षित नहीं रखें तो शायद ये बहुत भयावह स्थिति पूरे देश के अंदर में आ सकता है। इसलिए हम चाहेंगे और कहेंगे हर लोग कम से कम एक पेड़ लगावें ताकि जीवन सुरक्षित हो सके।